आज सुबह भाई एक खबर पड़ी और मेरे अंदर का फुटबॉल कीड़ा जागा और मुझे लगा इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि एक ऐसी न्यूज़ है जिसमें बाकी लोग के ओपिनियन जानना चाहता हूँ, बाकी लोग का क्या टेक है क्योंकि वर्ल्ड चैंपियंस ऑब्वियसली अर्जेंटीना हैड अ चांस ऑफ कमिंग टू इंडिया। और जो जो फुटबॉल फॉलो करते हैं, जो अर्जेंटीना को फॉलो करते हैं भाई लोग, आपने देखा भी अर्जेंटीना ने 2 फ्रेंडली खेले, एक ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला और एक इंडोनेशिया के साथ खेला। तो कहानी ऐसी है, बिफोर कमिंग इनटू द रीजंस की जिस वजह से वो नहीं है, तो आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ, फिर रीजंस पाएंगे। अर्जेंटीना के 2 स्लॉट थे भाई फ्रेंडली खेलने के, एक 15 जून था जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला, एंड ऑब्वियसली एक 19 जून था जो कल उन्होंने कल खेला इंडोनेशिया के साथ। अब जो 19 जून वाला स्लॉट था वो इंडिया के लिए अवेलेबल था, इंडिया वहाँ पे फ्रेंडली खेल सकती थी, लेकिन इंडिया के बोर्ड ने मना कर दिया। और रीजंस जो है वो लेजिट हैं, वो सेंसिबल हैं, लेकिन एक एज अ फुटबॉल फैन, अर्जेंटीना वाज कमिंग टू इंडिया, आई वुड लाइक टू सी इट मैन। देखो, ऐसा नहीं है कि अर्जेंटीना पहले इंडिया में खेली नहीं, या लियोनेल मेसी पहले इंडिया में नहीं खेले हैं। 2011 में मेसी डिड प्ले इन द सॉल्ट लेक स्टेडियम अगेंस्ट वेनेजुएला। तो ये कि ऑब्वियस एस्पेक्ट आ जाता है कि भाई इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेला, इंडिया में खेला है। बट एक अलग फैनफेयर होता है जब आप जिस देश में खेल रहे हो उसी की नेशनल टीम के अगेंस्ट खेल रहे हो, क्योंकि फिर लोगों का इंटरेस्ट और लोगों का जो हाइप होती है मैच से पहले, और जो आप कह सकते हो आई बॉल्स जो आती है मैच पे, वो काफी अलग होती है, और वो काफी एंटिसिपेशन ज्यादा बढ़ जाता है इफ मेसी एंड इंडिया फेस्ड ऑफ एंड मेसी एंड सुनील छेत्री फेस्ड ऑफ। एंड ज्यादा डिफरेंस नहीं है उनकी, वैसे अगर आप वो देखो कि रैंकिंग में इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल गोल स्कोरर्स, तो सुनील छेत्री इज आल्सो अप देयर, मेसी इज आल्सो अप देयर। तो एक अलग मतलब लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई ये अपने इंडिया में हमने एक गोट बना रखा है सुनील छेत्री को, और ही इज आवर गोट नेशनल टीम की अगर आप बात करो। और अगर आप ग्लोबल फुटबॉल में गोट देखो तो मेसी का नाम इज ऑब्वियसली एसोसिएटेड विद दैट टर्म। तो अलग फैनफेयर होता, बट जैसे ही उत्कर्ष ने भी कहा कि आपके पास फैसिलिटीज होनी चाहिए, आपके पास एक ऑब्वियस स्कोप होना चाहिए इस मैच को कराने के लिए। अब लोगों का ऑब्वियस सवाल ये होगा कि भाई इंडोनेशिया इंडिया से तो अच्छी है नहीं, इंडोनेशिया की रैंक है 149, इंडिया की रैंक है 98, तो ऑब्वियस गैप है एंड कंपैरेटिवली ज्यादा क्वालिटी है। और इंडोनेशिया के अगेंस्ट 2-0 ही स्कोर लाइन थी, बट आप कह सकते हो कि अर्जेंटीना उनको पेलने के मकसद से नहीं गई थी वहां पे उनको, और दे वर जस्ट प्लेइंग, और एक तरीके से अपनी जो ग्लोबल रीच बन चुकी है इस समय अर्जेंटीना को, उस पर एनकैश कर रही है अर्जेंटीना। और यही कहीं ना कहीं एक ग्लोबल रीच बढ़ने का ही जो एक इंडिया के अगेंस्ट चला गया, जो अर्जेंटीना की ग्लोबल रीच बढ़ी, क्योंकि फिगर्स जो आ रही हैं जो अर्जेंटीना ने मांगी थी एआईएफएफ से टू होस्ट देम, दे आर अराउंड 32 to 40 करोड़ की बात हुई थी। और मेन यही रीजन था, यही सबसे बड़ा रोड ब्लॉक था कि जो हाई कॉस्ट है, इसकी वजह से एआईएफएफ ने और इंडिया ने मना कर दिया अर्जेंटीना को होस्ट करने से। और देखो बात, अब आप प्रैक्टिकलिटीज में जाओ तो सेंस क्यों बनाता है इस बात का, क्योंकि भाई पहली बात तो अभी कल से इंडिया का सैफ कप कैंपेन शुरू है, ऑलरेडी हमारा अंडर 17 एशिया कप चल रहा है, तो आपके ऑलरेडी अटेंशन आपका अलग अलग जगह पे है। और आपको लिमिटेशन समझनी पड़ेगी एआईएफएफ की। एआईएफएफ इज नो बीसीसीआई, बीसीसीआई के पास अंधा पैसा नहीं है, एएफएफ के पास ना उतनी फंडिंग है, ना उतनी कमर्शियल रीच है। तो उनको थोड़ा होता है ना कि यू पिक एंड चूज योर बैटल्स, ये करना पड़ा इस समय एएफएफ को, क्योंकि दे कैन नॉट अफोर्ड टू कि आप 32 से 40 करोड़ स्प्लैश कर दो अर्जेंटीना पे। यस, उससे बहुत ज्यादा लोग फॉलोइंग आएगी, लोग सोचेंगे कि भाई मेसी अभी वर्ल्ड कप जीतने के बाद सीधे इंडिया आ रहा है खेलने। एंड इंडिया में हर हालत में इंडोनेशिया से बहुत ज्यादा, कई गुना ज्यादा सपोर्ट है फुटबॉल के लिए, बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन एज वेल, एंड इन जनरल जो फुटबॉल की फॉलोइंग इंडिया में बहुत ज्यादा है। आप क्लब लेवल पे भी देखो तो हमारे को देखने को मिलता है, रोज सीजन जब भी ऑन होता है तो दिखता है कि लोग कितना इंटेंसली, कितना पैशनेटली फॉलो करते हैं अपने क्लब्स को। बट बात ऑब्वियसली आ जाती है कि देखो, जैसे मैंने कहा कि एशिया कप आपको फोकस करना है, अंडर 17 एशिया कप आपका ऑलरेडी चल रहा है, सैफ कप शुरू होने वाला है कल, अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच भी है। बहुत लोग बात करते हैं कि भाई इंडिया में कोई ऐसी इवेंट नहीं हुई, जैसे क्रिकेट में कहते हैं ना कि 1983 वर्ल्ड कप वो एक लैंडमार्क इवेंट थी, जिसके बाद से क्रिकेट पिक्ड अप टू अनदर हाइट, और फिर फुटबॉल पीछे रह गई। फुटबॉल के लोग कभी भी वो एक होता है ना, आप कैसे हो कि ऐसी इवेंट मिले जिससे फुटबॉल बिल्कुल ना स्काई रॉकेट कर जाए पॉपुलैरिटी में, वो इवेंट नहीं मिली। अब मेरे हिसाब से मेसी का आना वो इवेंट नहीं होती। मेसी का इंडिया आने से शॉर्ट टर्म में बहुत हाइप होती, शॉर्ट टर्म में बहुत लोग इंटरेस्टेड होते हैं, बहुत स्टोरी शेयर होती, मतलब सोशल मीडिया पे ऑब्वियसली पागल हो जाते हैं लोग कि देखो मेसी इंडिया आ रहा है। बट अब आपको रियलिस्टिकली सोचना पड़ेगा कि मेसी के इंडिया आने से 5 साल डाउन द लाइन, 10 साल डाउन द लाइन, क्या इतना इम्पैक्ट फील होता? या मेरे हिसाब से तो भाई मुश्किल से कुछ टाइम बाद लोग मूव ओवर हो जाते हैं इस चीज से कि चलो हो गया, अब नया सीजन शुरू हुआ है एंड पीपल फॉरगेट दिस। तो काफी सिग्निफिकेंट इवेंट का होना बहुत जरूरी होता है, एंड आई डोंट थिंक दिस इवेंट वाज सिग्निफिकेंट इनफ। एंड एएफएफ ने जो करा, एएफएफ डिक्लाइंड, वो एक वाइज मूव था, इट वाज नॉट अ, आप कह सकते हो कि एरोगेंस में मूव था, इट वाज अ वाइज मूव, क्योंकि आपको अपनी लिमिटेशंस खुद समझनी पड़ेगी। और अगर आप इंडोनेशिया वाला मैच देखो तो मेसी उसमें इन्वॉल्व भी नहीं था, ना कि टीम, न बेंच पे था, ना टीम में था। तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है कि प्रॉब्ली ये नेगोशिएशन में होगा कि मेसी इंडिया के खेलेगा या नहीं खेलेगा, क्योंकि इंडोनेशिया वाला मैच तो उसने नहीं खेला। इंडिया में आके खेल सकता था, नहीं खेल सकता था भाई, वो तो हमें पता नहीं चलने वाला है। लेकिन एक एस्पेक्ट और देखोगे तो इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी पहले भी रही है टॉप टीम्स के साथ खेलने के लिए। जब हमें 2021 में भाई कोपा अमेरिका से कॉल आया था खेलने के लिए एंड वी रिफ्यूज्ड। कोपा अमेरिका पे हम देखो टिक तो नहीं पाते, एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस के लिए आप जाना चाहो तो जा सकते थे, लेकिन जो कह सकते हो इतना लोग फुटबॉल फॉलो नहीं करते ना, जो इंडियन फुटबॉल को वैसे इतना सपोर्ट नहीं करते। और अगर आप न्यूज़पेपर में छपता कि इंडिया 5-6-0 7-0 विच इज अ पॉसिबिलिटी इफ वी गो टू कोपा अमेरिका हार रही है, तो
सपोर्ट करने के लोग हैं नहीं, और वहाँ पे कह सकते हो नेगेटिव माइंडसेट और बन जाता लोगों में इंडियन फुटबॉल को लेके। तो मैं नहीं कहूँगा बहुत प्रो हूँ, आप जाओ उस लेवल पे खेलो, अपने आप को टेस्ट करो, क्योंकि हम अपने आसपास रैंकिंग से खेलते रहते हैं, बड़े इवेंट्स के लिए क्वालिफाई कर नहीं पाते हैं, एशिया के बारे में कभी खेलते नहीं है। तो एक मैं चाहता था इंडिया जाके खेले, लेकिन 1-2-3 साल बाद अगर हम प्रिपेयर्ड रहते हैं और हमें दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम दोबारा इन्वाइट होते हैं कोपा अमेरिका के लिए, तो आई वुड लाइक माई टीम टू गो देयर। तो आज के लिए इतना भाई, आपके क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, यहाँ तक देख रहे हो, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, एंड विल कैच यू टुमारो। बाय बाय।